हमारा टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम में आज हमारा टॉपिक है जनरल टर्म एंड मिडल टर्म्स। ओके, सो क्या है हमारा टॉपिक? जनरल टर्म एंड मिडल टर्म्स। इज दैट क्लियर? अब देखो जनरल टर्म क्या है। से फॉर एग्जांपल a plus b power 3, it's a cube plus 3a square b। अब याद है कुछ? प्लस b क्यूब। ठीक, अगर मैं आपको ये कहूं कि इसमें से मुझे थर्ड टर्म बताओ, t3 इज थर्ड टर्म। ठीक, सो व्हाट इज थर्ड टर्म? इट इज 3ab square। Got my point? ये a प्लस बी होल क्यूब है, इसमें से सिर्फ 4 टर्म्स है, इसको हमने एक्सपेंड किया और इसमें से हमने थर्ड टर्म निकाली। ये उतना मुश्किल काम नहीं। मेरी बात को समझ गए? देखो अब क्वेश्चन कैसे होते हैं। एक क्वेश्चन होगा आपको बाइनोमियल ये गिवन होगा, विदाउट एक्सपेंशन आपको बोलना होगा उसकी कोई टर्म। नहीं समझे? लाइक यू हैव a प्लस बी क्यूब, मैंने इसको पहले एक्सपेंड किया, उसके बाद इसकी थर्ड टर्म निकाली, या सेकंड टर्म या फर्स्ट टर्म या लास्ट टर्म, मतलब फोर्थ टर्म। ठीक है, अगर आपके पास ये होगा a प्लस बी पावर 12, इसमें कितनी टर्म्स होंगी? देयर आर 13 टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 13 टर्म्स। उन 13 टर्म्स में से आपको टर्म नंबर 7 निकालनी है। अभी कोई बताएगा कौन सी टर्म होगी वो? विदाउट एक्सपेंशन आपको बताना। ठीक है, क्या मुझे, चलो 7 नहीं, आप मुझे 5th टर्म ही बताओ इसकी क्या होगी। आप मुझे इसकी 9th टर्म बताओ, आप मुझे इसकी 10th 11th 12th 13th टर्म बताओ, तो आप विदाउट एक्सपेंशन अभी नहीं बता सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक फार्मूला बनाने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं हम जनरल टर्म। Is that clear? You got my point? तो उसको क्या बोलते हैं? जनरल टर्म। अब कभी क्वेश्चन होगा, आपको यही गिवन होगा, से फॉर एग्जांपल a प्लस बी पावर 12, उसमें से आपको निकालनी होगी टर्म नंबर 7। या कभी आपके पास ऐसा होगा x by 3 प्लस 4 by x square होल पावर 17। नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसको एक्सपेंशन में इतना टाइम लगता है, तो फिर टर्म ढूंढने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, और इसमें से कुल मिला के कितनी टर्म्स होंगी? 18। उन 18 टर्म्स में से आपको एक टर्म बतानी होगी, टर्म नंबर 11। क्या अभी बता सकते हो? क्या विदाउट एक्सपेंशन आप बता सकते हो? इसी को बोलते हैं हम जनरल टर्म। क्या बोलते हैं? मतलब कोई भी टर्म विदाउट एक्सपेंशन कोई टर्म निकालना, उसको बोलते हैं जनरल टर्म। यू गॉट माय पॉइंट? कोई टॉपिक आवा समझिए, टॉपिक ही ना कोई समझ इसके पारुन पच बाकी चीज समझिए। तो टॉपिक हमारा यही है कि आप इनमें से पावर 17 है, 18 टर्म्स कुल मिला के है, उनमें से आपको टर्म नंबर 11 बतानी है। और आप विदाउट एक्सपेंशन अभी नहीं बता सकते, क्योंकि आपने अभी जनरल टर्म को पढ़ा ही नहीं। ये हमारा टॉपिक, पहली बात। दूसरी बात, अगर मेरे पास a प्लस बी पावर 6 है, सॉरी 4 है, इसको एक्सपेंड करेंगे, इट्स a4, फिर है 4a क्यूब b, फिर 6a square b square, फिर एक और 4ab cube, then it's b4। How many terms are there? 5 terms। इनमें से अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी होगी विदाउट एक्सपेंशन, उसके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल टर्म। और अगर मैं आपसे ये कहूं इसमें से मिडल टर्म कौन है? इसमें से मिडल टर्म है 6a square b square। नहीं समझे? Yes sir। When the power is 4, number of terms is 5 and the middle term is the third term। अब हिस्से करो इसके, यहां से दो, बीच में एक बचा, this is known as middle term। Is that clear? तभी हम जब पढ़ते हैं ना a प्लस बी पावर 2, आप कभी क्या पढ़ते थे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन हम ऑर्डर में इसको लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, बिकॉज 2ab
in the binomial expansion is the second term, it's not third term. नहीं समझ आया? अब हम लिखते हैं ऐसे a square plus b square plus 2ab, लेकिन binomial expansion में 2ab second term है, ये third term नहीं है. So this is the right order, it's 2ab plus b square. तो जनरल टर्म हम निकालने जा रहे हैं. अगर पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 है. सो दिस इज द मिडल टर्म. ये भी एक क्वेश्चन होगा कि आप इसमें से मिडल टर्म निकालो कौन सी है. ठीक है. अच्छा ये 4 टर्म्स है, इनमें मिडल टर्म कौन है? इसमें 2 मिडल टर्म्स है, 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर b एंड 3ab स्क्वायर. तो भी मैंने लिखा जनरल टर्म एंड मिडल टर्म्स, क्योंकि ये कभी एक भी हो सकती है, कभी 2 भी हो सकते हैं. When power is 3, number of term is 4, तो यहां पे एक मिडल टर्म नहीं होगी. कितने होगी? When power is 4, number of term is 5, तो यहां पे एक टर्म होगी. When it is a plus b powers, say for example 7, how many terms are there? 8. तो 8 में एक मिडल टर्म नहीं होते, वहां पे 2 मिडल टर्म्स होते हैं. Is that clear? तो हमारे क्वेश्चन ऐसे होंगे. Find the general term of the following this. हम निकालेंगे जनरल टर्म. फिर लिखा होगा फाइंड 17th टर्म. जब आप जनरल टर्म निकालोगे फिर 17th टर्म निकालना बहुत आसान है. पहला पॉइंट समझ आया. दूसरा, फिर हमारा क्वेश्चन ऐसे भी होगा फाइंड द मिडल टर्म या मिडल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, कुछ गिवन होगा वहां पे, उसमें से मिडल टर्म या मिडल टर्म्स निकालने होंगे. कितने हो गए? 2. तीसरा होता है ऐसे फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द 17th टर्म. मिसाल के तौर पर यहां पे ऐसे क्वेश्चन होगा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ सपोज a b q in the expansion of this. Find the coefficient of a b q in the expansion of this. जरा बताओ a b q का कोएफिशिएंट क्या है? 4 है. ये एक्सपेंड करके है तभी आपने आंसर जल्दी बताया. अगर एक्सपेंड करके नहीं होता तो आप शायद आंसर नहीं बता सकते. मेरी बात को समझ रहे हो? अगर आपके पास ऐसे होगा x/2 प्लस 7/x पावर 5, आपका क्वेश्चन होगा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, फिर कुछ साथ में गिवन होगा लाइक ऐसे होगा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ 1/x³. इसमें से एक जगह पे आएगा 1/x³. ठीक है. Find the coefficient of 1/x³ in the expansion of this. अब बताओ जरा आंसर. तो आप नहीं बता सकते. कब तक नहीं बता सकते? जब तक आप इसको एक्सपेंड करोगे. लेकिन हम एक्सपेंड नहीं करेंगे ना. हम क्या करेंगे? हम जनरल टर्म निकालेंगे, विदाउट एक्सपेंशन करेंगे, जनरल टर्म निकालेंगे, फिर कोएफिशिएंट ऑफ 1/x³ आराम से निकाल सकते हैं. Is that clear? तो अब हमारा टॉपिक क्या है? जनरल टर्म पढ़ेंगे, मिडल टर्म्स पढ़ेंगे, फिर ये क्वेश्चंस है हम सीखेंगे कि कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे. You got it? Yes, sir. अब चलते हैं अपने टॉपिक. Listen to me. It's a plus b power n. It is nc0 ab. It's nc1 ab. It's nc2 ab. So on up to nc and ab. What's the power of a? It's n. N minus 1. N minus 2. It is 0. मतलब n minus n. It is 0, it's 1, it's 2, it's up to n. You got it? अब इसमें से देखो हम क्या करेंगे. Tell me the first term. Tell me the first term. It is nc0 a power n b power 0. Tell me the second term. nc1 a power n minus 1 b power 1. Tell me the third term. nc2 a power n minus 2 b power 2. Tell me fourth term. nc3 fourth कहाँ है दो खबर देगा. ठीक है. अभी बताओ लास्ट टर्म मतलब nth टर्म बताओ. It is ncn a power n minus n and b power n. अभी ऑब्जर्वेशंस पे चलते हैं और इन्हीं में से हमें मिलेगी जनरल टर्म. ठीक है. देखो आप इसमें चेंज देखो कहां पे हो रहा है. पहले 0 0, फिर 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3,
फिर n n n, पहले क्या था n माइनस 0, ठीक है। सो इट इज 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 n n n। बाकी देखो सारे चेंज नहीं हो रहे, a भी फिक्सड है हर जगह पे, NC हर जगह पे है। अगर चेंज है तो वो यहां पे है 0 1 2 3 4 5 मतलब 8, ठीक है। यही 0 तीन जगह पे 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 मतलब n n n। इतना समझ आया? ये आपने ऑब्जर्व किया कहां कहां पे चेंज है? आया समझ? और एक चीज, जब भी हम कोई जनरल चीज बनाते हैं तो उसमें कुछ पर्टिकुलर आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं, उन्हीं को लेकर फॉर्मूला बनाना होता है। अब देखो मैं आपको और एक बात बताऊंगा, अगर यहां पे t1 है 1, द नंबर इज 1, क्या 1 कहीं पे है? यहां पे 2 है, क्या 2 कहीं पे है? 3 कहीं पे है? नहीं है ना। हम एक काम करते हैं, हम इसमें से अगर यहां पे 1 है यहां भी 1 लेकर आएंगे, अगर यहां पे 2 है यहां भी 2 लेकर आएंगे। यू गॉट माय पॉइंट? अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, मैं समझा। देखो हम क्या करते हैं, यहां पे 0 है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे n है, ये लेकर आओ आप कहीं से, किन में? टीज में। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, इट्स t ऑफ 0 प्लस 1 इज इक्वल टू nc0 a पावर n माइनस 0 b पावर 0। 0 प्लस 1 तो 1 ही हुआ, और एक चीज आ गई इसमें 0 0 0 0, यहां भी एक 0 आ गया जो हमें चाहिए था। अब ये क्या लिखा है? t2 लिखा है, तो मैं लिखूंगा t1 प्लस 1। यू गॉट इट? सो t1 प्लस 1 किसके बराबर है? nc1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1। t3 2 प्लस 1 इट इज nc2, है ना, nc2 a पावर n माइनस 2 b पावर 2। अच्छा t4 3 प्लस 1 इज इक्वल टू nc3। अब आप बोलोगे 4 को तो हम 2 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें 2 प्लस 2 नहीं, हमें तो 3 चाहिए ना, तो इट्स nc3 a पावर n माइनस 3 b पावर 3। अब ऐसे ही बताओ अगर t5 होगा, t5 को क्या लिखोगे? 4 प्लस 1 इट इज nc4 a पावर n माइनस 4 एंड b पावर 4। जरा इनको सम अप करो, सम नहीं करना, इनको सम करो। सम अप मींस इनको ऑब्जर्व करके आप मुझे एक फार्मूला बना के दे दो। अब चेंज देखो कहां कहां, 1 मैंने फिक्स्ड रखा, फिर है 0 1 2 3 4, तो ये चेंज हो रहा है। जो चीज चेंज हो, जो फिक्स्ड है उसको वही नाम रखो, और जो चेंज हो रहा है उसको कोई और नाम से पुकारो, जनरल, ठीक है। अच्छा 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 एंड 4, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं, t ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके बदले r लिखूंगा, प्लस करेंगे 1 वो तो फिक्स्ड है, इज इक्वल n फिक्स्ड है, c फिक्स्ड है। अच्छा 0 1 2 3 4 इसके बदले r लिखता हूं क्योंकि एक साइड से नाम दिया r, ठीक है। अच्छा साथ में a वो तो फिक्स्ड है हर जगह पे, इसके ऊपर पावर में n साथ में है हर जगह पे, लेकिन n से सबट्रैक्ट जो किया वो चेंज हो रहा है, 0 1 2 3 4 मतलब r, और b के पावर्स भी चेंज हो रहे हैं मतलब r। नहीं समझे? यस सर। आसान है ना? यस सर। तो 0 1 2 मतलब r, 0 1 2 3 4 मतलब r, 0 1 2 3 4 मतलब r, 0 1 2 3 4 that means r. So this is the general term. नहीं समझे? समझ आवा? क्या बन गई है? जनरल। मिसाल के तौर पर फाइंड t15, आपने निकालना क्या है? t15, इसमें से r आप ढूंढो, r कितना है? r 15 नहीं है, r क्या है? तो आपने 15 को 14 प्लस 1 लिखना है पहले, so that you get the value of r. तो t15 means t of 14 plus 1, ये 1 तो हमने फिक्स्ड रखा था। अच्छा बोलो किसके बराबर है? nc14 a पावर n माइनस 14
b पावर 4। ये तो बहुत आसान है। यस सर। निकाल सकते हो कोई भी टर्म? यस सर। समझ आया? Yes, sir. So what's the general term? tr plus 1. General term is denoted by tr plus 1. You got it? यस सर। समझ आओ? यस सर। अच्छा, ये कौन सी टर्म नंबर है? क्या ये rth टर्म है कि r plus 1th टर्म है? मुझे बताओ, ये 4th टर्म है कि 5th टर्म है? 5th टर्म। ये है 5th टर्म, लेकिन इसको हम लिखते हैं 4 plus 1। अदरवाइज ये 4th टर्म नहीं है। रिमेंबर दिस। नहीं समझे? क्वेश्चन समझिए। क्या ये 3rd टर्म है? नहीं, ये 3rd plus 1 means 4th टर्म। क्या ये rth टर्म है? क्या जनरल टर्म rth टर्म होती है? वो कौन सी टर्म होती है? r plus 1th टर्म। मतलब जो हम r की जगह पढ़ते हैं उसको plus 1 करना, वो वाली टर्म हम निकालते हैं बेसिकली। तो मैंने r का वैल्यू क्या लिखा? क्या ये 14th टर्म मैंने निकाली? नो, इट्स बेसिकली 15th टर्म। इज दैट क्लियर? यस सर। रस सुनते समझो। पर समझ रहा हूं? आया समझ? यस सर। तो हमने क्या निकाला? जनरल टर्म। जनरल टर्म कौन सी टर्म नंबर होती है? r plus 1th टर्म होती है। ठीक है? यस सर। मेरी बात को समझो। Yes, sir. जनरल टर्म इज r Plus 1. plus 1th टर्म। और जनरल टर्म है किसके बराबर? NCR, a power n minus r, b power r। If you are going to find out the 15th term, ठीक है, इस 15 को आप कन्वर्ट करोगे 14 plus 1 में, तो 14r का वैल्यू है। सब्स्टिट्यूट करो, you get the answer। यस सर। ये लो। जनरल टर्म हो गए। यस सर। क्या है जनरल टर्म? tr plus 1 is equal to NCR, it is equal to minus r, b power r। ये जनरल टर्म है। अभी हमने क्या पढ़ना है? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म्स। देखो, मिडिल टर्म्स किस पे डिपेंड? टर्म निकालना आसान है। ठीक है? देखो, हमने कोई भी टर्म आप निकाल सकते हो। मिसाल के तौर, पहले एक एग्जांपल इसके लिए पहले एक एग्जांपल। सपोज आपके पास है x/2 प्लस 4/3 पावर 9। आपने क्या निकालना है? सपोज फाइंड t5, 5th टर्म। कितना आसान है? यस सर। कहाँ आसान है? कभी पढ़ा कुछ? यस सर। तो फाइंड t5 आपने निकालना है। t4 plus हम सबसे पहले लिखेंगे tr plus 1 is equal to NCR, a power n minus r, b power r। हमने निकालना है t5, convert this into 4 plus 1, so the value of this r is 4। 4 It's NC4, a power n minus 4, b power 4। अभी लेकर आओ आप a का वैल्यू और b का वैल्यू, वो तो लिख के है, तो n का वैल्यू भी है। अब बोलो n का वैल्यू 9, C4, a का वैल्यू x/2, it's 9 minus 4, and b का वैल्यू 4/3 पावर। अब तो कोई ना a रहा, ना n रहा, ना b रहा। ठीक है? कौन सी टर्म नंबर? मैंने क्या एक्सपेंड किया इसको? जनरल टर्म का इस्तेमाल किया। 9c4 को इवैल्यूएट करेंगे। It's 9 factorial divided by 9 minus 4 is 5 factorial and this 4 factorial। 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial कैंसिल हो जाएगा। और नीचे 4 factorial, 4 into 3 into 2 into 1, 3 2s are 6, 4 1s are 4, 2s are 9, 2s are 18, 18 7s are, जरा बताओ, 126। ठीक है? शायद यही है। तो इट्स 126 x पावर 5 है ना, 9 minus 4 is 5, x पावर 5, 2 पावर 5 and 4 पावर 4 and 3 पावर 4। इसको एक्सपेंड करो, यू गेट द आंसर। समझ आया? सो एक्सपेंड इसको सिंपलीफाई करो, इवैल्यूएट सिंपलीफाई करो, आपको आंसर मिलेगा। अच्छा, ये सारे जो कुछ है एक बार करते हैं इसको इवैल्यूएट। 126, 4 पावर 4, 4 4 is 16, 16 16 is 256। ठीक है? डिवाइड बाय 2 पावर 5 is 32, 3 पावर 4 is 81 into x पावर 5।
अगर आपके पास क्वेश्चन होगा फाइंड द फिफ्थ टर्म, तो वो तो आपने निकाली। अगर आपके पास क्वेश्चन होगा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5, वो भी आपने निकाली। x पावर 5 का कोएफिशिएंट ये है, ठीक है। तो ये एक। अब करते हैं मिडिल टर्म्स। सुनो, मिडिल टर्म्स के लिए क्या करना है। मिडिल टर्म निकालना आसान है, लेकिन मिडिल पहले चेक करेंगे। टर्म निकालना हमें आता है। शुरू करेंगे यहां से। नंबर 1, if n is even, n क्या है? इंडेक्स। if power या इंडेक्स is even, number of terms in the expansion, अगर n इवन है, मिसाल के तौर पर a plus b power 4, how many terms are there in the expansion? 5. पता है? Yes, sir. If n is even, number of terms in the expansion are odd. अगर इवन है 4, तो कितने टर्म्स बनेंगे? 1 प्लस 2 प्लस यहां पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 terms are there. So if n is even, what says problem rule? If n is the power or index, the number of terms are n plus 1. एक ज्यादा होती है। If power is 4, the number of terms are 1 more, that's 5. If power is 7, the number of terms are 1 more, that is 8. ये पहला कंसेप्ट आपको बताया, पढ़ा है हमने। उसमें से हमने फिर पढ़ा था if n is even, say for example 4, then the number of terms are 5. How many terms are there? 5. नहीं समझे? Yes, sir. अच्छा, मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे फिर? उसके लिए भी एक फार्मूला बनाएंगे। मिडिल टर्म होता है कुल 5, कितने हैं टोटल? 5 डिवाइड बाय 2, 5 डिवाइड बाय 2, दैट इज 2.5। ठीक है, मतलब 2 से ज्यादा और इससे कम, तो बीच में एक मिडिल टर्म है, दैट इज दिस 2.5। हमने वैल्यू निकाला, ये मीन नहीं निकालना। ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं कैसे आप निकालोगे। अच्छा, हमने निकालेंगे टर्म नंबर कौन सी है, वो क्या निकालेंगे हम? टर्म नंबर। तो टर्म नंबर इज दिस, अगर आपके पास 5 टर्म्स है, देन मिडिल टर्म इज विच टर्म? थर्ड टर्म है ना। अब ये थर्ड निकालेंगे कैसे? इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे मैं आपको समझाऊंगा। देखो सबसे पहली बात देखो, 4 is the power even, 5 terms are there odd, middle term is the third term, it's first term, second term, third term, fourth and fifth, the third term is the middle term. अब इस थर्ड को एक जनरल फॉर्मूला से निकालेंगे, वो हम याद रखेंगे वो फॉर्मूला। देखो मैं क्या लिखूं, मिडिल टर्म इज, कंपैरिजन इसके साथ होगा, इसी पे सारा कुछ डिपेंड है। अगर पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, तो गिवन तो ये है, नंबर ऑफ टर्म्स तो गिवन नहीं है ना। ठीक है, if power is 4, नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, then मिडिल टर्म थर्ड टर्म है, उसको निकालेंगे कैसे? मिडिल टर्म इज n plus 1 divided by 2 plus 1। जरा इसको चेक करते हैं। It's 4 plus 1, मैंने गलत किया, एक सेकंड, नहीं ऐसे है, ऐसे, सॉरी। It's n by 2 plus 1। Yes, sir. नहीं होगा, देखिए 6 n so ठीक है, ठीक है। So which term is the middle term? मैं रिपीट करता हूं एक बार। सुनो अभी, if power is 4, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5 है, तो मिडिल टर्म कौन सी टर्म नंबर है? थर्ड टर्म है। और फिर इस टर्म को निकालना, उसके लिए हमारे पास जनरल टर्म, वो आसान। लेकिन पहले ये देखते हैं कि फॉर्मूला क्या बनाएंगे हम, ताकि हम ये T3, मिसाल के तौर पर
अगर आपके पास a प्लस बी पावर 100 है, सॉरी 101 है, तो मिडिल टर्म कौन सी टर्म नंबर होगी वो पहले निकालेंगे हम एक फार्मूला से, और उसके लिए फार्मूला है मिडिल टर्म इज n/2 प्लस 1th टर्म th। ठीक है, यहां पे मिडिल टर्म निकालने का मतलब हम टर्म नहीं निकाल रहे, हम टर्म नंबर निकाल रहे हैं। फिर उस टर्म को निकालना है, उसके लिए जनरल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। मेरी बात को समझ? जरा चेक करते हैं, n का वैल्यू कितना है? 4/2 प्लस 1, 4/2 is 2 प्लस 1 is 3, so it is 3th नहीं 3rd। तो ये अकॉर्डिंगली खुद आप चेंज करो। ठीक है, समझ आया? तो पहला फार्मूला बन गया, जब when n is even मतलब पावर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे, जब n इवन होगा तो मिडिल टर्म सिर्फ एक होगी, मिडिल टर्म इज n/2 प्लस 1th टर्म इज द मिडिल। क्लियर? अब दूसरा, इफ n is odd, when index is odd, the number of terms in the expansion are even। अभी देखो कैसे, हमारे पास है से फॉर एग्जांपल a प्लस बी पावर अभी क्या है n odd है तो 5। How many terms are here? 6। It's 1 2 3 4 5 6। How many terms are there which are middle terms? Is there 1 or 2? 2, क्योंकि ये दो बीच में है, एक बीच में नहीं है, दो बीच में है, ये दो अलग, ये दो अलग, बचे बीच में दो, ये मिडिल टर्म्स है। कौन कौन सी टर्म नंबर? टर्म नंबर 3 एंड टर्म नंबर 4। अब इसके लिए भी एक फार्मूला बनाना। ठीक है, समझ आ रहा? किस पे ट्रांसफर T3 निकालना और कंपैरिजन 5 के साथ करना। चलो भैया, क्या प्लस 2 पहली टर्म n प्लस 1/2। नहीं समझे? पहला क्या था हमने? n/2 प्लस 1। ये n प्लस 1/2 नहीं है, ये n/2 प्लस 1 है जब एक ही टर्म मिडिल टर्म होती है। अब जब दो होती है तब देखो क्या क्या है, एक है n प्लस 1/2, जरा चेक करते हैं पहले n का वैल्यू 5 प्लस 1 6/2 इज 3 मींस थर्ड टर्म। अब इसको ऐड करेंगे एक और प्लस 1, अगर ये थर्ड है तो प्लस 1 करेंगे तो फोर्थ बन जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे पहले, n प्लस 1 2 1 2 डिवाइडेड बाय 2 तो टर्म, और इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, n प्लस 3/2 टर्म, या ऐसे ही याद रखो। So how many terms are there which are middle terms? There are 2 terms which are middle terms. एक है हमारा, therefore middle terms are, कॉमन सेंस है, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल टर्म एक नहीं दो। मिडिल टर्म्स आर, एक है n प्लस 1/2 एंड दूसरा है इसी को और एक ऐड करेंगे जो नेक्स्ट हो, ऐसे भी। ठीक है, अब समझ आया? ये हमारा टॉपिक था जनरल टर्म tr plus 1 mcr e power n minus r and b power r, and the middle terms when index is even, number of terms odd, there is one middle term and the middle term is this. Remember, it's n/2 plus 1, and when n is odd, number of terms even, then the middle terms are, there are 2 middle terms, one is n plus 1/2 term and the other one is n plus 1/2 and plus 1 term. Is that clear? Yes, sir. So this is all for today. Inshallah कल हम exercise करेंगे। Exercise 8.2 सुनो बेटा, इट इज एक्सरसाइज 8.2। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द क्वेश्चन इज फाइंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ x पावर 5, द फर्स्ट पार्ट, x पावर 5 इन x प्लस 3। इसके एक्सपेंशन में देखो, अगर आप इसको एक्सपेंड करने बैठोगे तो इसमें 9 टर्म्स है,
ये 9 टर्म्स में से x पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या है वो निकालना है, लेकिन हमारे पास एक तरीका है जनरल टर्म यूज करके। क्लियर? नाउ दिस इज वी नो दैट जनरल टर्म in the expansion of, we know that general term in the expansion of a plus b power n is, general term कैसे लिखते हैं? t r plus 1, भूल गए? yes sir, भूल गए, yes sir, ncr n minus r b power r, ठीक है? therefore tr plus 1 in comparison to this is 8 cr, r तो भी ऐसे ही रहेगा ना, r यहाँ पे गिवन है कहीं पे? नो, क्यों नहीं समझ? r तो डिपेंड है कि आपने कौन सी टर्म निकालनी है। फिलहाल आप ये चीजें a b और n सब्स्टिट्यूट करो, दिस इज a here, दिस इज b and this is n, so n is 8, यहाँ पे लिख के रखेंगे n is equal to 8, a is equal to x, b is equal to 3, अगर कंपेयर करोगे इसके साथ। so general term in the expansion of this is 8cr x power a है ना x, 8 minus r and b is 3, it's 3 power r। सुनो अभी, so this is general term, n is equal to 8, a is equal to x, b is equal to 3, so general term in the expansion of this, ठीक है, is 8cr x power 8 minus r 3 power r। हमें क्या चाहिए? x power 5, इसमें x यहाँ पे x का पावर क्या है? 8 minus r, तो we put 8 minus r नहीं, यहाँ पे 5 होना चाहिए तभी बनेगा ना x पावर 5। नहीं समझे? हमें चाहिए x पावर 5, तो x का जो पावर है वो 5 होना चाहिए, मतलब 8 minus r नहीं, यहाँ पे तो 5 होना चाहिए। so therefore r is equal to 3, r is equal to 3, you got it? yes sir, which gives us t3 plus 1, अब तो r का वैल्यू भी मिला ना, t3 plus 1 is equal to 8c3, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है जनरल टर्म में, बहुत आसान क्वेश्चन, आपको मुश्किल लगा? so 8c3 x पावर, ये तो हमने पुट किया 5 and 3 पावर 3 because r is 3। अभी 8c3 को इवैल्यूएट करेंगे, 8c3 is equal to 8 factorial divided by 3 factorial into 5 factorial। 8c3 is 8 factorial, 3 factorial, 8 minus 3 is 5 factorial, 8 को करेंगे इवैल्यूएट, ऐसे एक्सपेंड, 8 7 6 into 5 factorial, वो तो कैंसिल हो जाएगा, divided by 3 factorial is 6, 6 and 6 cancel, it's 56, एक हो गया। अभी दूसरा, ये 3 पावर 3 कितना हुआ? 27 and x पावर 5, जरा इसको कैलकुलेट करो जल्दी से। 1512 x पावर 5, तो x5 का कोएफिशिएंट कितना है? 1512, therefore कोएफिशिएंट ऑफ, हाँ क्या है? ये तो सी कोएफिशिएंट ही ताकि थी, मगर पता कैसे ना 3 पावर ये से मल्टीपल, सी कोएफिशिएंट यूं थी 56। अगर आप पास्कल्स इस्तेमाल करोगे तो पास्कल्स में 8, जब आप 8 पे पहुंच जाओगे वहां पे तो 56 ही होगा, लेकिन हमने मल्टीप्लाई किया ना इससे, इसमें b है ना एक नंबर, इसमें a या b नहीं है, इसमें एक b एक नंबर है, दैट्स 3, और 56 को 26 से 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कोएफिशिएंट बना। अब समझ आया? सो कोएफिशिएंट ऑफ x5 इन coefficient of x5 in the expansion of x plus
3 power 8 Sir. is 1512 होता है 0 हुआ मुंच नाउ फिलहाल क्वेश्चन नंबर सेकंड किसका कोएफिशिएंट निकालना है a power 5 b7 in the expansion of what a minus 2b raised power 12 okay फिर से वही लिखेंगे we know that general term in the expansion of किसके एक्सपेंशन में जनरल टर्म a प्लस बी पावर n इसके एक्सपेंशन में जनरल टर्म के लिए हमने पढ़ा टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर अब कंपेयर करेंगे इसके साथ therefore n इज इक्वल टू n इज हाउ मच ये देखो आप n कितना है 12 है a कितना है a ही है और b कितना है माइनस 2b क्योंकि हमने जनरल टर्म a प्लस बी पावर n के लिए पढ़ा a माइनस बी पावर n के लिए नहीं समझ आया सो जब कंपेयर करोगे therefore t r plus 1 is n is 12 c r a is a power 12 minus r and b is minus 2b power क्लियर अभी बताओ ये a का पावर कितना है 5 है तो a का पावर 5 है सो we put 12 minus r is equal to 5 which gives us r is equal to 7 r is equal our b is power 7 क्लियर आपने क्या करना है जब भी कोई टर्म निकालना हो या कोएफिशिएंट निकालना हो आपने इस वाले को पुट करना होता है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r का वैल्यू निकालने के लिए ठीक है सो वी गेट t of 7 plus 1 it is basically 8th term जिसकी हम बात कर रहे हैं it's 12c 7 a पावर ये तो हमने बोला यही से 5 and minus 2b पावर it is r is 7 अब यहां से सॉल्व करेंगे it's t8 is equal to सिंपलीफाई करेंगे 12c7 को फर्स्ट कैलकुलेट करें 12 फैक्टोरियल 12 minus it is 7 factorial and 12 minus 7 is 5 factorial NCR it's n factorial r factorial and r n minus r factorial 12 को कहां तक लेकर जाओगे 12 11 10 9 8 and 7 कैंसिल हो जाएगा फिर 5 factorial 5 4 3 2 1 5 चलो 5 2s are 10 cancel 4 1s are 4 2s are 3 1s are 3 3s are अब करो इसको मल्टीप्लाई 12 11 3 और 2 बस डिवाइड तो कुछ नहीं 792 फिर से करो एक बार 12 11 3 और 2 यही है 792 तो ये आ गया 792 अभी क्या बचा a पावर 5 into यहां देखो माइनस है पावर ऑड है तो नेगेटिव ही रहेगा माइनस को लिखेंगे सामने इट्स हियर माइनस अभी 2 का पावर भी 7 है b का पावर भी 7 है 2 पावर 7 एंड b पावर 7 अभी बोलो माइनस 792 into 2 पावर 7 कितना आएगा 128 a पावर 5 b पावर 7 अब बोलो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा a power 5 है a पावर 5 और b पावर 7 कैसे करूं इन दो को मल्टीप्लाई करो 138 101376 a power 5 b power 7 therefore coefficient of a power 5 b power 7 is minus times 101376 ये इसका कोएफिशिएंट ठीक है ले लो
बस अभी देखो हमने फर्स्ट और सेकंड पढ़ा, थर्ड आप खुद से करोगी। नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 4। हमने निकालना है जनरल टर्म, जरा बोलो किसकी? x square x स्क्वायर minus yx -yx whole 12 पावर 12, ठीक है? x is not equal to 0. x इज नॉट इक्वल 0, वो इसलिए ताकि बनना क्या, ये बन 0 माइनस 0 बनना, इसे बन 0 पावर 12। तो इसमें हमने जनरल टर्म निकालने हैं, कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं निकालनी है, 7 या 8 या कोई कोएफिशिएंट नहीं निकालना है, सीधे जनरल टर्म निकालनी है। सो हम ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट, फिर से वही रिपीट, जनरल टर्म बिल्कुल शॉर्ट इस tr प्लस लिखते हैं इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b पावर n। इसके एक्सपेंशन में जनरल टर्म है tr प्लस 1 इज ncr a पावर n माइनस r b पावर r, ये है जनरल टर्म। अब कंपेयर करने के बाद n का वैल्यू कितना है? 12। a का वैल्यू कितना है? x स्क्वायर। b की जगह क्या है? माइनस yx। ये सारी चीजें इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, गेट therefore tr plus 1 is equal to 12cr x square, है ना? a का वैल्यू x square पावर n माइनस r एंड b माइनस yx पावर r। यू गॉट इट? r का वैल्यू आपने कुछ नहीं देना क्योंकि आपने कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं निकालनी है। सो इट इज 12cr x 2 इनके साथ मल्टीपल होगा 2n माइनस r। yes n is 12 here, it's 12 क्योंकि n का वैल्यू तो गिवन है। Yes, sir. अच्छा, माइनस yx पावर r। अभी r पे डिपेंड है, r का वैल्यू कितना होगा, अकॉर्डिंगली ये पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। सो इट्स 12cr x पावर 24 माइनस 2r माइनस yx पावर r। जरा इसको देखो, minus 1 r 12cr x raised to power 24 minus r into y r। This one is gone. फिर से पढ़ो। Minus all आपसे minus 1 raised to power r माइनस 1 पावर r। ठीक, ऐसे किया। सुनो बेटा, इट इज 12cr x पावर 24 माइनस 2r। ये माइनस जो है ये ऐसे है, -1 y एंड x पावर r ना, तीन यहां पर -1 भी है, y भी है, x भी है। तो आगे जाके इट्स 12cr x पावर 24 माइनस 2r। अच्छी r किसका पावर है? -1 का भी है, y का भी है, x का भी है। ये -1 का भी है, ये y का भी है, ये x का भी है। ठीक है, अभी ऐसे लिखेंगे, -1 पावर r पहले, वो डिपेंड करता है प्लस होगा कि माइनस होगा। इट्स 12cr x पावर 24 माइनस 2r प्लस r। पता है प्लस r कहां से आया? When bases are same, ये बेसिस सेम है, x और x, इनके पावर्स को करेंगे ऐड और साथ में y पावर r। ये it gives us -1 पावर r 12cr x power 24 minus r, minus 2r plus r is minus r and y power r. This is the answer. अभी नेक्स्ट दो क्वेश्चन सेम है, एक में 4th टर्म निकालनी है, दूसरे में 13th टर्म निकालनी है। एक क्वेश्चन नंबर 5 है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 आप खुद से करो, 6 में दिखाता हूं। क्या निकालना है? 13 फाइंड 13th term in the expansion of, किसके एक्सपेंशन में? 9x minus 1/3 under root x 3 under root x
पावर 18। देखो कौन सी टर्म आपने निकाली है? 13th टर्म इसके एक्सपेंशन में। ठीक है, हम सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट हेलो वालेकुम सलाम आनस Anders ik kon ze misschien door de kast niet brengen. Ze daar die het gewoon zo. Find 13th term in the expansion of this 9x minus 1 by 3 root x power 18. We know that general term in the expansion of a plus b power n. जरा बोलो क्या है जनरल टर्म? It's t r plus 1 is ncr a power n minus r b power r. इतना ठीक है? अभी कंपैरिजन करेंगे तो a का वैल्यू सबसे पहले n is 18, a is how much? 9x and b is minus 1 by 3 root x। ठीक है, अच्छा उसके बाद therefore t r plus 1 is equal n is 18 c r is r तो भी ऐसे ही है। फिर उसके बाद a 9x पावर 18 minus r है ना, n का वैल्यू 18, r तो अभी पता ही नहीं है फिलहाल, एंड b is minus 1 by 3 root x पावर r। इतना समझ आया? तो n c r 18 c r a is 9x and it's n minus r, b is minus 1 by root 3 root x power r। हमें कौन सी टर्म चाहिए? we need 13th टर्म। जब भी हम कोई टर्म निकालते हैं प्लस 1 उसको करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं ऐसे 12 plus 1। so what's the value of r now? r is 12। you got it? ये आपने करना है, जब भी कोई टर्म निकालनी हो तो आपने उसको ब्रेक करके प्लस 1 लिखना है, मतलब जितना बचेगा वहां पे वो r का वैल्यू, क्योंकि जनरल टर्म तो r plus 1 है। आपने r का वैल्यू चाहिए तो r तो 12 है, 13 नहीं है। इट्स 18 c 12 9x power 18 minus 12 it's minus 1 by 3 root x power 12। is that clear? आगे चलते हैं, शेड यहां से एम बोलछा it's t13 is equal 18c12 को हम करेंगे एक्सपैंड। 18c12 is equal to 18 factorial divided by 12 factorial। 18 minus 12 is 6 factorial। ठीक है, 18 को लेकर जाएंगे कहां तक? 18 17 16 15 14 13 and 12 factorial cancel and this is 6 factorial। it's 6 5 4 3 2 1। अभी इसमें आप क्या करोगे? आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो इससे। फिर डिवाइड करो 720। this divided by this is 720। 18564 720 हुआ 6 5 30 32 are 60 60 12 are अच्छी बात है, वो 720 होता 18564 18564 18564। अच्छा ये हो गया इसका। अभी 9x के ऊपर पावर कितना बचा? 6। यहां पे देखो माइनस पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि ऊपर प्लस है, सॉरी ये वन पावर 1 के ऊपर पावर 12 है, 3 के ऊपर पावर 12 है,
और स्क्वायर रूट के ऊपर पावर 12। अभी करेंगे इसको सिंपलीफाई। क्या करेंगे? सिंपलीफाई। तो ये ध्यान, इट्स 18564। देखो इजी कैलकुलेशंस के लिए आपने क्या करना होता है, लिसन टू मी। 6, जब भी कुछ सिमिलरिटी दिखे ना तो ऐसे रैंडमली जल्दी जल्दी आप 9 पावर 6, 9 को आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा नहीं करना होता। 9 के ऊपर पावर 6, x के ऊपर पावर 6, ये देखो ये वाला 3 है ना, मैं लिखूंगा इसे 3 स्क्वायर एंड 6 लिख सकता हूं। Yes, sir. मैंने 3 स्क्वायर क्यों लिखा? ताकि ये 9 बन जाएगा, 9 यहां भी है। Yes, sir. या मैं इसको 3 स्क्वायर लिखता और फिर पावर ढूंढता वहां पे कितना हो जाए। ठीक। Yes, sir. अच्छा यहां पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे, और उसके बाद बचा 6 है ना। 6 2 बराबर आया 12। अभी देखो 18564, इट्स 9 पावर 6 x पावर 6 1/3। अब ये 3 स्क्वायर कितना आया? 9 पावर 6, स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा कितना? x पावर 6। ये तो सेम थे ना, ये दोनों कट हो जाएंगे तो बचा 18564। ये है 12th टर्म हमारी, 13th टर्म सॉरी। सो द 13th टर्म इज 18564। ये कांस्टेंट टर्म थी यहां पे। हमने निकालना है मिडिल टर्म्स, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज 3 minus x cube by 6 पावर 7। तो हमने इसमें मिडिल टर्म निकाल दिए या मिडिल टर्म्स निकाल दिए, चेक करते हैं। सबसे पहले n कितना है? 7। Therefore नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन are 8. If n is equal to 7, then number of terms in the expansion are 8. If we have 8 terms, अगर हमारे पास कितनी terms है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसमें एक मिडिल टर्म नहीं बल्कि दो मिडिल टर्म्स है। देखो 1 2 3 यहाँ, 1 2 3 यहाँ, तो बीच में एक नहीं दो टर्म्स बचती है। तो ये दोनों मिडिल टर्म्स है। कौन कौन सी टर्म मिडिल टर्म है? 4 एंड 5। अब इसको निकालने का तरीका क्या है? If n is equal to 7, number of terms in the expansion are 8. Therefore, there are two middle terms. Are two middle terms. The first one is n plus 1/2th term and n plus 1/2 plus 1th term. समझ आवा? n plus 1/2th term and n plus 1/2 and और एक ऐड करेंगे तो x। तो n का वैल्यू कितना है? 7 plus 1/2th term and 7 plus 1/2 plus 1th term. 7 plus 1 is 8, that is 4th and 5th terms. तो कौन कौन सी टर्म मिडिल टर्म है? 4th and 5th टर्म। अब हमने इनको निकालना है। You got it? अब जब भी कोई क्वेश्चन हो आप जनरल टर्म से शुरू करते हो। जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a plus b power n. General term in the expansion of a plus b power n is tr plus 1 is equal to, you know that, MCR n a power n minus r b power r. अभी बोलो a क्या है, n क्या है और b क्या? What's n? n is 7. What's a? 3. What's b? Minus x cube by 6. तो ये हमारे पास n a और b है। Therefore tr plus 1 is equal to ncr 7cr. a means 3 power 7 minus r and b minus x cube by 6 power r. ये है जनरल टर्म। जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज दिस। हमने कौन कौन सी टर्म निकाली है? 4th टर्म एंड
हमारा क्वेश्चन है फाइंड द मिडल टर्म्स। मिडल टर्म तो फोर्थ और फिफ्थ है। अब हमने ये निकाल दिया। कोई भी टर्म आप कैसे निकालते हो? जब आपके पास जनरल टर्म होती है। Therefore, T4, which is T3 plus 1. So what's the value of R? 3. The value of R is 3, so it is 7C3, 3 power 7 minus 3 minus x cube by 6, it is 6 here, power 3. ठीक है? अब इसको करके सॉल्व, that is 7C3, यहाँ पे 7C3 is 7 factorial, 3 factorial, and 7 minus 3 is 4 factorial. It is 765 into 4 factorial. वो तो कैंसिल हो जाएगा. Divide by 3 into 2 into 1. ये कैंसिल होके 7 5 से 35. It's 35 into 3 power 4 into ये माइनस के ऊपर क्यूब है तो माइनस रहेगा. माइनस यहाँ पे लिखो. फिर x क्यूब ये तो 3 3 9 and 6 power 3. Is that clear? अभी बताओ मुझे. -35 into 3 power 4 it's 81 into x power 9 divided by 6 क्यूब कितना आएगा? 260 है ना. तो अभी कैंसिलेशन करो. कितना आएगा? थ्री 2s are 3 7s are. अब टोटल आंसर बताओ. 13.125. नकल करो से कर. अभी इन दो को मल्टीपल करो. 35 into 27. 945 945 divided by 72. डिवाइड बाय 72 x पावर 9. ये कौन सी टर्म है? फोर्थ टर्म. अभी क्या निकालना है? फिफ्थ टर्म तो आप खुद निकाल सकते हो. फिफ्थ टर्म इज टी ऑफ 4 plus 1. तो अभी आपने r का वैल्यू इस बार क्या देना है? 4 देना है. ठीक है. क्या होगा? ठीक शायद. So it is r is equal 4. इसमें सबस्टिट्यूट करो. You get again same like this answer. कोई ऐसा ही मिलेगा. ठीक है. Now it is question number. Next question. ये दूसरा पार्ट है. इसका खुद से करोगे. अभी बोलो next question. Question number 9. ये सारे important questions हैं. In the expansion of हम ऐसे लिखेंगे सबसे पहले. हमारे पास है 1 plus 1 plus in the expansion ये बोलो पहले. ये क्या है? 1 plus a 1 plus a raised to power m. it's 1 plus a raised to power m. पता है बढ़ गई थोड़ा plus n. yes let's say 1 plus a power m plus n. that question सुनो अभी. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो बाइनोमियल है दैट्स 1 plus a power m plus n. यही है. अब हमारा क्वेश्चन है कि इसका कोएफिशिएंट a पावर m का और a पावर n का, इन दो के कोएफिशिएंट्स हमने सेम दिखाने. ठीक है. किसका कोएफिशिएंट? a पावर m. इसका कोएफिशिएंट और a पावर n इनके कोएफिशिएंट्स हमने सेम दिखाने. इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्या करते हैं? जनरल टर्म. General term in the expansion of a plus b power n. a plus b power n में जनरल टर्म क्या होती है? It's t r plus 1 ncr a power n minus r. And remember, सबसे पहले आप क्या काम किया करो कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, चाहे जनरल टर्म निकाल लो, मिडल टर्म निकाल, आप पहले जनरल टर्म निकाला करो. ठीक है. अच्छा यहाँ पे n कितना है? m plus n. m plus n. कंपैरिजन जब करेंगे. a कितना है? 1. b कितना है? a. n is m plus n. a is 1. कंपैरिजन करने के बाद और b is a. Therefore T r plus 1 is equal. It is NCR. N नहीं है. M plus n. CR. Then it's A. It's 1. यहाँ पे N नहीं है. यहाँ पे M plus n है क्योंकि M plus n है. Minus R. And it's B. B is basically A power R. ये है जनरल टर्म. अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं. Therefore TR plus 1 is
m plus ncr, it's only a power r. ये है जनरल टर्म. इसके एक्सपेंशन में जनरल टर्म ये. अभी हमें सबसे पहले क्या चाहिए? a power m. In order to find out the coefficient of a power m, हमारे पास होना चाहिए a power m. तो r का वैल्यू क्या आप ले लोगे? m, है ना? तो उसके बाद r का वैल्यू क्या ले लोगे? n. तो आपको दो चीजें मिलेंगे वहां पे. ना पुट करेंगे सबसे पहले r is equal to m. क्यों करेंगे पुट r is equal to m? क्योंकि हमें चाहिए a पावर m का कोएफिशिएंट. यहां पे हमारे पास है a पावर r. अब यहां पे r नहीं क्या होना चाहिए? m होना चाहिए. m इज सम वैल्यू. नहीं समझे? Therefore dm plus 1, ये रखेंगे फर्स्ट. पुट r is equal to m in first. So dm plus 1 is equal to m plus ncm a पावर m. ठीक है, समझ आओ? तो a पावर m का कोएफिशिएंट ये है. इसको फिर बाद में सिंपलीफाई करेंगे. यू गॉट इट? ऐसे लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ a पावर m is equal to, what's the coefficient of a power m? It is m plus ncm. इसको करते हैं इवैल्यूएट. तो m plus ncm, you know ncr. NCR is n factorial r factorial n minus r factorial. So m plus ncm is this factorial m plus n factorial divided by this factorial m minus into their subtraction factorial m plus n minus m factorial. You cancel. So it is m plus n factorial divided by m factorial and n factorial. नहीं समझे? अभी हमारे पास m और n के वैल्यूज तो है नहीं, इसलिए इसको ऐसे ही रखना है. So what is coefficient of a power m? It is m plus n factorial divided by m factorial n factorial. ठीक है, आगे. Now put r is equal to n in first. अभी फर्स्ट में हमें चाहिए a पावर n, तो a पावर r है तो r n ले लो. So we get Tn plus 1 is equal to m plus ncn a पावर n. अभी a पावर n का कोएफिशिएंट कितना है? m plus ncn. कोएफिशिएंट of a power n is m plus ncn, which is equal to, फिर से अप्लाई करो ये एनसीआर फॉर्मूला. दैट इज m plus n factorial divided by n factorial into their subtraction factorial. So it is m plus n factorial divided by n factorial and this becomes m factorial क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा. अभी बोलो कोएफिशिएंट ऑफ a पावर m कितना है? ठीक है, m plus n divided by m factorial n factorial. कोएफिशिएंट ऑफ a पावर n कितना है? सेम है. yes sir तो क्या ये दो सेम है? yes sir Therefore from above results coefficient of a power m is equal to coefficient of a power n. इनके कोएफिशिएंट सेम है. x plus 1 power n or in the ratio 1:3:5 find n. सुनो, क्वेश्चन क्या है मैं रिपीट करूंगा यहाँ पे. क्वेश्चन इज आपके पास x प्लस 1 है, or minus 1. x प्लस 1 है कि 1 प्लस x x plus 1 power n. ये हमारा एक्सपेंस मतलब ये बाइनोमियल. x प्लस 1 पावर n हमारा बाइनोमियल है और इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस x पावर n. सेम है ना? Yes. x plus 1 power n, addition is commutative, so it can be written as 1 plus x power n. Is that clear? अभी क्वेश्चन है इसके एक्सपेंशन में जो r plus 1th टर्म, rth टर्म और r minus 1 पहले r minus 1 है, पहले r minus 1 है, r minus 1th term is to rth term is to r plus 1th term. इनका रेशियो है 1:3:5.
ठीक है, बाइनोमियल इज दिस। इसमें जो r माइनस 1th टर्म है, इसमें जो rth टर्म है और इसमें जो r प्लस 1th टर्म है, उनका रेशियो है 1:3:5। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या है, n एंड r। तो हमें चाहिए n और r का वैल्यू। अभी देखते हैं, सुनो, सबसे पहले जनरल टर्म। जनरल टर्म इज tr प्लस 1 ncr a पावर n माइनस r b पावर r। अभी कंपैरिजन पे, therefore tr प्लस 1 इज इक्वल n, तो n ही है cr, a इज 1 पावर n माइनस r and it's b power r, sorry x power r, b is x power r। ठीक है, तो तीन चीजें मैंने यहां पर रिप्लेस की। n तो ऑलरेडी n ही था, a रिप्लेस्ड बाय 1 एंड b रिप्लेस्ड बाय x। सो देयरफॉर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, which implies tr plus 1 is ncr, ये तो 1 ही है, and this is x power। अच्छा मुझे बोलो यहां से कौन सी टर्म हमें मिलती है जनरल टर्म से? जनरल टर्म कौन सी टर्म होगी? r प्लस 1th टर्म। ये है r प्लस 1th टर्म, क्योंकि क्वेश्चन है r माइनस 1th टर्म। फिर से रिपीट करता हूं, rth टर्म एंड r प्लस। तो ये कौन सी टर्म है? टर्म नंबर r प्लस 1th टर्म। अब हमें इससे मतलब क्या है? हमें है r माइनस 1th टर्म, rth टर्म और r प्लस 1th टर्म, इनका रेशियो 1:3:5। इज दैट क्लियर? तो फिलहाल हमारे पास एक तो आ गया r प्लस 1th टर्म, अब हमें चाहिए rth टर्म। ठीक है, तो rth टर्म कैसे हम बनाएंगे? कोई भी टर्म निकालने के लिए उसके साथ में प्लस 1 होना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से समझिए। बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है r प्लस 1th टर्म, अब हमें चाहिए rth टर्म। rth टर्म निकालने के लिए इसके साथ में प्लस 1 होना चाहिए, वो हम कैसे भी लाएंगे, देखो कैसे। r की जगह मैं लिखूंगा ऐसे, r माइनस 1 प्लस 1, तो क्या बनेगा वापस? r ही आएगा। तो r माइनस 1 r माइनस 1 नहीं होता है, ये कुछ और है। यू गॉट इट? तो rth टर्म निकालने के लिए हमें साथ में इसके प्लस 1 लाना जरूरी है, तो मैंने लिखा r माइनस 1 प्लस 1। अभी बताओ मुझे r की जगह में क्या लिखूं? r माइनस 1। सो इट इज ncr माइनस 1 एंड x पावर r माइनस 1। ये भी समझ आया? ठीक है, तो हमने कौन सी टर्म निकाली? इट्स rth टर्म। rth टर्म। अभी क्या चाहिए? r माइनस 1। नाउ r माइनस 1 प्लस 1 तो चाहिए ही चाहिए, तो मैं ऐसे लिखता हूं t r माइनस 2 प्लस 1। आप चेक करो जरा, r माइनस 1 की जगह मैंने क्या लिखा? r माइनस 2 प्लस 1। अब r की जगह जनरल टर्म में r माइनस 2 लिखना है, सो इट इज nc r माइनस 2 एंड x पावर r माइनस 2। दिस इज योर r माइनस 1 टर्म। अभी इनको लिखना जरूरी नहीं है, तो ये है r प्लस 1th टर्म, rth टर्म एंड r माइनस 1th टर्म। अभी आप क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो। इट इज गिवन दैट, ऐसे लिखते हैं, इट इज गिवन दैट कोएफिशिएंट्स ऑफ r माइनस 1th, rth and r plus 1th term are in the ratio 1:3:5। ठीक है, समझ आओ? तो सबसे पहले नौ इसका कोएफिशिएंट हमें लेना है। कोएफिशिएंट तो ये है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। लिसन, r प्लस 1, इसमें कोएफिशिएंट कौन है? NCR। इसमें कोएफिशिएंट कौन है? इसमें कोएफिशिएंट कौन है? तो इनके रेशियोज है, देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ, हम तीनों को एक साथ नहीं लेंगे, हम 2-2 करके लेंगे। ऐसे
पहले TR minus 1 is to TR is to TR plus 1 is equal to 1 is to 3 is to 5. ये टर्म नंबर नहीं है बल्कि इसका कोएफिशिएंट है। अब मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिखा। पहले हम इन दो को कंपेयर करते हैं, ठीक, क्योंकि आप तीनों को एक साथ नहीं ले सकते, यहाँ पे डिवाइड करना होता है तो आप दो दो करके ले लो। फिर ये और ये इनका रेशियो 3:5 बनेगा। यू गॉट इट? तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम TR minus 1 से। इसका कोएफिशिएंट क्या है? NCR minus 2 is to, इसके साथ TR rth टर्म का कोएफिशिएंट दैट इज NCR minus 1, इनका कोएफिशिएंट है 1:3। ठीक है, समझ आया? फिर इन दो को लेते हैं, इन दो या आप याद रखना, इसके बगैर और इसके बगैर। फिर कौन कौन बचेगा? R and R plus 1 is 3:5। फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। अब करो अप्लाई फॉर्मूला, इट इज n फैक्टोरियल R minus 2 फैक्टोरियल एंड n minus R plus 2 फैक्टोरियल। नहीं समझे यहां पे? वहां समझ, अगर रिपीट, NCR is n factorial R factorial and their subtraction n minus R minus 2 factorial। तो भी ये फिर पॉजिटिव बना। फिर is to NCR minus 1 is n factorial R minus 1 factorial and their subtraction n minus R minus 1 factorial is equal to 1:3। ओके, अभी चलते आगे। तो इट इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय R minus 2 फैक्टोरियल एंड ये n minus R plus 2 फैक्टोरियल, ये बनेगा इनटू, ये जाएगा न्यूमरेटर में R minus 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, सॉरी इनटू साथ में है n minus R plus 1 फैक्टोरियल, फिर डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय। फिलहाल यहां पे कैंसिल। इन दो में से बड़ा कौन है? R minus 1। तो इसको लेकर जाएंगे आगे, R minus 1 आगे और जाएंगे तो एक कम हो जाएगा, तो R minus 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहां पे ही लॉक करेंगे इसको। R minus 1 फैक्टोरियल की जगह R minus 1 into R minus 2 फैक्टोरियल। ठीक है, हम R minus 3 भी लिख सकते थे, लेकिन जरूरी नहीं है, हमें यहां तक ही जाना। ये हो गया इसका। अच्छा, इन दो में बड़ा कौन है? ये बड़ा है n minus R plus 2, n minus R plus 1, ये बड़ा है, इसी को लेकर जाएंगे आगे। फिलहाल इसको यहां पे ऐसे रखो, n minus R plus 1 फैक्टोरियल, ये ऐसे ही रखो, और इसमें से इसको फैक्टोरियल हटाओ, तो n minus R plus 2 is n minus R plus 2 into n minus R plus 1। जब आप आगे जाओगे तो एक कम होगा, is equal to 1 divided by 3। चलो यहां पे ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो बचा R minus 1 divided by n minus R plus 2 is equal to 1 divided by 3। Cross multiply, it's 3R minus 3 ones are 3 is equal to n minus R plus 2। So इसको करते हैं सिंप्लीफाई, 3R plus R is 4R, ये भी इधर लेकर जाओ, माइनस n, 3R minus 3 is equal to n minus R plus 2। तो 3R minus R कितना हुआ? 4R। ये n इधर लेकर आओ, माइनस n, ये प्लस 3 इधर लेकर जाओ, 3 plus 2 हो गया 5। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स आ गए? आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स R and N। अभी जब हम कंपेयर करेंगे ना दो और, ठीक है, उसमें और दो R और N आएंगे। तो जब दो, मैं आपको फिर से बताता हूं, यहां पे ऐसे वेट। अभी दूसरा है हमारे पास, पहले हमने किया इन दो को रेशो, अब करेंगे इन दो का रेशो। नाउ द कोएफिशिएंट ऑफ अगेन it is the coefficient of rth term is NCR minus 1 is to R plus 1। NCR, कोएफिशिएंट तो NCR है ना, इसका कोएफिशिएंट पहले हमने किया, इसको कंपेयर, ये और ये इनके कोएफिशिएंट 1:3 रेशो में, ये और ये इनके कोएफिशिएंट 3:5 रेशो में, 3:5। ठीक है, अभी इस पे यहां पे शेड है, कहां पे?
यहां तक, यहां भैया बोनस होता यहां, ठीक है। अच्छा, MC(r-1) इट इज n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल एंड n माइनस, इन दो का सब्ट्रैक्शन करो जरा, n माइनस r माइनस माइनस प्लस 1, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इज टू MCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल 3:5। अभी ये, अच्छा अब मुझे बोलो इनमें से, चलो एक काम करते पहले ऐसे लिखते r-1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड इज टू क्या होता है, इज टू डिवाइड होता है, डिवाइड को बनाएंगे इनटू, इन दो का हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये आ जाएगा यहां पे और ये नीचे और ये 3/5। अभी जरा मुझे बताओ आप क्या करोगे, ये तो हो गए कैंसिल, r को इवॉल्व एक्सपेंड करेंगे, आगे लेकर जाएंगे, r क्या बनेगा, r इंटू r-1 फैक्टोरियल। इन दो में से बड़ा कौन है, n माइनस r प्लस 1 और n माइनस r में नीचे वाला, तो इसको रखो ऐसे ही डिवाइडेड बाय r-1 रखो ऐसे ही, इसको लेकर जाओ आगे एक स्टेप, n माइनस r प्लस 1 इज n माइनस r प्लस 1, आगे जाओगे तो एक कम होगा इज इक्वल 3/5, इसमें से ये कैंसल, सो व्हाट्स रिमेनिंग r डिवाइडेड बाय n माइनस r प्लस 1 इज इक्वल 3/5। जरा बताओ आगे क्या करोगे, 5R हम इसको यहां पे लिखते हैं, ये हैश है तो यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं, ये हैश इट्स 5r 3n is equal to 3n minus 3r plus 1. It is plus 3, sorry. It is 5r plus r, कितना हुआ 8r minus 3n is equal to 3। अभी आपके पास कितने इक्वेशंस है, दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में r और n है, सेकंड में r और n है। अपने 10th में पढ़ा है, जब आपके पास पेयर ऑफ इक्वेशंस होती है तो आप उनको सॉल्व करते हो बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय एलिमिनेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी आप सॉल्व करोगे फर्स्ट एंड सेकंड को, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड टू गेट, क्यों करोगे सॉल्व, टू गेट द वैल्यूज ऑफ एंड आर। समझ आया, किस किस को सॉल्व करोगे, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे, जैसे आपकी मर्जी है, तो आपको मिलेगा वहां से n और r। इज दैट क्लियर, समझ आया।